फौजी हुकूमत नामंजूर, हमें आजादी मिल गई है। फौजी हुकूमत हो या फौज की हमायत याफ्ता हुकूमत या फिर हंगामी हालात के तहत कायम किया गया सदारती निजाम, इस किस्म की किसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। नाजरीन, ये ऐलान आज बांग्लादेश में एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के मरकजी रहनुमा नाहिद इस्लाम की जानिब से किया गया है। कोटा सिस्टम और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ शुरू होने वाली तुलबा तहरीक के मरकजी रहनुमा नाहिद इस्लाम ने आज 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन रखी थी, जिस पर अमल करते हुए बांग्लादेशी सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी, जिसके बाद यकीन से कहा जा सकता है कि बांग्लादेश इस वक्त एक ऐसी ट्रांजिशन से गुजर रहा है कि जिसको लीड तुलबा तहरीक कर रही है और बज़ाहिर बांग्लादेशी एस्टैब्लिशमेंट मुजाहिरीन के हर मुतालबे के सामने घुटने टेक रही है। ये कब तक जारी रहता है ये बताना बहरहाल कबल अज़ वक्त है, मगर इस बात पर बांग्लादेशी माहिरीन भी मुत्तफिक हैं कि बंगाली अपनी जिंदगियों से शेख मुजीबुर रहमान की तमाम निशानियों को खत्म कर देना चाहते हैं। पहले शेख मुजीबुर रहमान की जानशी हसीना वाजिद को मुल्क बदर कर दिया गया, फिर शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़े गए, फिर शेख हसीना वाजिद के घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। मुजाहिरीन शेख हसीना वाजिद के घर से तमाम सामान उठाकर ले गए। अमेरिका में मौजूद बांग्लादेश काउंसिल मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया और फिर अब इसी पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है कि जिसने शेख हसीना वाजिद को वजीर आजम मुंतखब किया था। के बाद दीगरे तुलबा के मुतालबात माने जा रहे हैं और अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फौज तुलबा के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश में है, चूंकि वो अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं और गुस्से में हैं। और अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि ढाका के मरकजी जेल पर भी धावा बोल दिया है तुलबा ने और तमाम तर प्रोटेस्टर्स को रिहा कर दिया है। तुलबा तहरीक के रहनुमा नाहिद इस्लाम, आसिम महमूद और अबू बकर ने वीडियो पैगाम के जरिए अबूरी हुकूमत का खाका जारी करते हुए मुतालबा किया है कि नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के जेर सरबराही अबूरी हुकूमत कायम की जाए। यहां यह बताना भी जरूरी है कि शेख हसीना वाजिद ने नोबेल प्राइज याफ्ता मोहम्मद यूनुस को गरीबों का खून चूसने वाला करार दिया था। हालांकि दुनिया मोहम्मद यूनुस को गरीबों के बैंकर के तौर पर जानती है। बांग्लादेश पुलिस सर्विस एसोसिएशन ने 450 थानों पर हमलों के बाद हड़ताल का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन ने अपने बयान में यह फरमाया है कि पुलिस फोर्स के तौर पर वो मासूम तुलबा के साथ रवा रखे गए सलूक पर माजरत ख्वाह हैं। हकीकत यही है कि भर्ती के आगाज से ही सब इंस्पेक्टर समेत निचली दर्जे के अफसरान को सीनियर अफसरान या सियासी रहनुमाओं के मुफादात के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता रहा। हम मौजूदा कोटा इस्लाहात की तहरीक समेत किसी भी तहरीक में किसी आम आदमी को बराह रास्त गोली नहीं मारना चाहते थे, लेकिन पार्टी एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। अब एक जानिब पुलिस और दीगर इदारे हैं तो दूसरी तरफ तुलबा और फौजी क़यादत आज ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ मुजाहिरीन से मुलाकात करने जा रहे हैं कि जिसमें मुजाहिरीन से पुरअमन रहने और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर बात होगी। बांग्लादेश में फौज हालात कंट्रोल करने में खातिर ख्वाह कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि गिरफ्तार मुजाहिरीन के अलावा शेख हसीना वाजिद के तकरीबन तमाम मुखालिफिन को रिहा कर दिया गया है। 6 साल से कैद साबिक वजीर आजम खालिदा ज़िया को आज रिहा किया गया। जमात इस्लामी के दफातर भी खोल दिए गए हैं और गिरफ्तार रहनुमा भी रिहा किए जा रहे हैं। इसके अलावा वो फौजी अफसरान के जो शेख हसीना वाजिद के मुखालिफ थे या जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते थे उन्हें भी रिहा किया जा रहा है, जबकि शेख हसीना वाजिद की काबीना के मुतादिद मेंबरान को मुल्क छोड़ने से भी रोक दिया गया है। आलमी दुनिया की तरफ से भी मुतालबे सामने आ रहे हैं। अमेरिका महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का यह कहना है कि अबूरी हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम करते ही अमेरिका बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा है। हम जिस चीज का मुतालबा कर रहे हैं वो तशद्दुद का खात्मा और एहतसाब का है। यही नहीं, अमेरिका ने शेख हसीना वाजिद का वीजा भी मनसूख कर दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक वॉल्कर तुर्क ने पुरतशद्दुद वाक़यात के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में और अवामी एतमाद को यकीनी बनाने के लिए एक आज़ादाना इंक्वायरी की जानी चाहिए और हम इस अमल की हमायत के लिए तैयार हैं। शेख हसीना वाजिद के सबसे बड़े हमायती हमसाया मुल्क की तरफ से शेख हसीना वाजिद के हक में बहरहाल कोई बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का यह कहना है कि शेख हसीना वाजिद मुख्तसर नोटिस पर इंडिया आई, जिसके बाद हसीना वाजिद की भारत आने की दरख्वास्त मंजूर की गई। उन्होंने सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात के बाद इस्तीफा दिया। माहिरीन के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की बरतरफी हिंदुस्तान के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा झटका साबित होगी। आज बीबीसी में शाया होने वाली शकील अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया शेख हसीना का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। 1971 में बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद से ही अवामी लीग पार्टी को इंडिया की मुकम्मल हमायत हासिल रही। उनका खानदान कत्ल हुआ तो वो यूरोप से दिल्ली गईं और वहीं काफी देर मुकीम भी रहीं। बीबीसी रिपोर्ट में कोलकाता में मुकीम सियासी तज्जियाकार शुजीत पाकजी का ये हवाला देते हुए ये लिखा गया है कि इंडिया की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी गलती ये रही कि उसने बांग्लादेश में अपना सारा दाव
शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग पर ही लगा दिया और शेख हसीना की शदीद मुखालिफत के सबब इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने ऑपोजिशन BNP और जमात इस्लामी से अपना राब्ता तोड़ लिया। पाक जी के मुताबिक यही नहीं, इंडिया, अमेरिका, बरतानिया और पूरी दुनिया को यह बावर करवाता रहा कि अगर अवामी लीग हार गई तो बांग्लादेश इंतहा पसंदों के कब्जे में चला जाएगा। इंडिया को यह अंदाजा ही नहीं था कि शेख हसीना की आमराना हुकूमत से अवाम नफरत कर रही है, इस हद तक नफरत कर रही है कि उन्हें इक्तदार छोड़कर मुल्क से फरार होना पड़ सकता है। यह इंडिया के लिए वैसा ही बड़ा धचका है कि जैसा अमरीकियों के लिए अफगानिस्तान साबित हुआ। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि शेख हसीना कब तक हिंदुस्तान में रहेंगी, अगला मरहला क्या होगा, क्या वो फिनलैंड जाएंगी या फिर बेलारूस। अलबत्ता ये वाज़ेह जरूर है कि कैसे शेख हसीना वाजिद आखिरी दम तक ओहदे से चिपके रहने और मुजाहिरीन को दबाने और कुचलने की कोशिश करती रही। आज BBC में अकबर हुसैन की रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया है कि 5 अगस्त को दोपहर में शेख हसीना को उनके मशीरों और सीनियर रहनुमाओं ने आगाह किया कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये बात मानने से इंकार करते हुए हालात को ताकत के जरिए काबू में लाने की कोशिश की। लेकिन फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के आला हुक्काम ने भी उन्हें यही बावर करवाया कि अब सूरत हाल को संभाला नहीं जा सकता। अस्करी ज़राए ने BBC से बात करते हुए बताया है कि शेख हसीना वाजिद पीर की सुबह 11 बजे वजीर आजम सरकारी रिहाइशगाह से रवाना हुई। उनकी मंजिल अगरतला थी, जहां से वो खसूसी तैयारे पर दिल्ली पहुंची। BBC स्टोरी के मुताबिक हुक्काम ने बताया कि शेख हसीना दोनों ऑप्शंस खुले रखना चाहती थी। उनका ख्याल था कि अगर लॉन्ग मार्च टू ढाका प्रोग्राम को ताकत से रोका जा सकता है तो वो इस्तीफा नहीं देंगी। ताहम इस कोशिश के नाकाम होने की सूरत में मुल्क छोड़ने की भी तैयारी कर रखी थी उन्होंने। शेख हसीना ने पीर की सुबह पुलिस और तीनों अफवाज के सरबराहान के साथ मुलाकात भी की और इसी तरह बांग्लादेशी रोजनामा परथमलू ने ये एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि शेख हसीना ने इस बात पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस सूरत हाल को संभालने में कामयाब क्यों नहीं है। इस मुलाकात में पुलिस के सरबराह ने वजीर आजम को यह बताया कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पुलिस के लिए ज्यादा देर तक इतनी सख्त पोजीशन बरकरार रखना मुमकिन नहीं है। रोजनामा परथमलू ने यह भी लिखा है कि पीर की सुबह पुलिस और फौज के सरबराह ने शेख हसीना की बहन शेख रेहाना से भी यह बात की ताकि वो अपनी बहन को कन्विंस कर सकें कि ओहदा छोड़ दिया जाए, मगर उन्होंने भी बात नहीं मानी। इसके बाद अस्करी ओहदेदारों ने शेख हसीना के बेटे शुजेब वाजिद को राजी किया कि वो अपनी वालदा से बात करें और उन्हें आमादा करें। उनके साहबजादे ने BBC को यह बताया कि उनकी वालदा मुल्क छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अहले खाना उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में फिक्रमंद थे और इसीलिए घर वालों ने इसरार किया और इसी इसरार पर उन्हें किसी महफूज पनाहगाह में जाने के लिए राजी किया गया। एक बांग्लादेश सहाफ़ी के मुताबिक उनके साहबजादे ने अपनी वालदा को 15 अगस्त 1975 का दिन याद करवाया। वाज़ेह रहे कि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में पहला मार्शल लॉ नाफिज किया गया था, जिसमें बांग्लादेश के बानी और शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान को अपने पूरे खानदान समेत कत्ल कर दिया गया था। बैरून मुल्क होने के बायस सिर्फ शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन शेख रेहाना ही जिंदा बच सकी थी। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेशी अवाम ने तारीख का धारा मोड़ दिया है, लेकिन अभी खून के दरिया अबूर करने बाकी हैं, क्योंकि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बांग्लादेशी फौज में बड़े पैमाने पर तरक्कियां, तबादले और बरतरफियां की जा रही हैं। इन तबादलों को बांग्लादेशी माहिरीन नई सफबंदी और आने वाले वक्त में मौजूदा आर्मी चीफ की कोर टीम के तौर पर देख रहे हैं। आज तुलबा रहनुमाओं और बंगाली आर्मी चीफ की होने वाली मुलाकात अहम तरीन है, क्योंकि तुलबा रहनुमा पहले ही फौज के किसी भी किस्म के सियासी किरदार को मुस्तरद कर रहे हैं, जबकि फौज इस सूरत हाल में किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं होगी। आज डॉन अखबार ने बांग्लादेश में तुलबा तहरीक के नतीजे में खत्म होने वाली हुकूमत और इसके वजूहात का बेहतरीन अहाता करते हुए यह लिखा है कि बांग्लादेश इस तरह की कैफियत में मुब्तला है क्योंकि मुसलसल 15 सालों से शेख हसीना वाजिद ने ऑपोजिशन को दबाया, लोगों की अपनी आवाज उठाने के मौके छीन लिए, जिसकी वजह से अवाम में गुस्सा लावे की सूरत पक रहा था। हसीना वाजिद का ऑपोजिशन की आवाजों का गला घोंट देने का मतलब यही था कि सियासी जंगें जो पार्लियामेंट या फिर बैलेट बॉक्स पर लड़ी जानी चाहिए वो अब सड़कों पर लड़ी जाएंगी, लेकिन फिर भी फौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। एक मुतहरिक सियासी माहौल में अगर फौज जल्दी पीछे ना हटी तो बांग्लादेश अदम इस्तेहकाम के एक नए दौर में दाखिल हो जाएगा। इदारिये में मजीद लिखा गया है कि ऑपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन और बांग्लादेश की मुआशी तरक्की की रफ्तार कम होने ने मुल्क को IMF से रुजू करने पर भी मजबूर किया। जब इख्तलाफ राय के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और मुखालिफिन की आवाजों को दबाने के लिए आमिराना हथकंडे अपनाए जाते हैं तो पुरतशद्दुद हंगामे होते हैं या फिर गैर सियासी कुव्वतें मुल्क बचाने के लिए मैदान में आ जाती हैं। क्या वाकई बांग्लादेशी तुलबा ने तारीख का धारा मोड़ दिया है? इस सवाल का जवाब अगले 48 घंटों में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।